प्रेमानंद महाराज जी के शिष्यों की कुटियाओं में भी यमुना का पानी घुस गया है। यमुना के जल में सब कुछ यहाँ डूबा हुआ है। आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी वहाँ आपको यमुना का जल ही जल दिखाई देगा। ये जो टीन सेट आप देख रहे हैं, इसी टीन सेट के नीचे प्रेमानंद महाराज जी के शिष्य रहा करते थे, लेकिन आज यहाँ भी यमुना का जल भरा हुआ है, जिस कारण प्रेमानंद जी महाराज के शिष्य भी यहाँ से इस स्थान को छोड़कर चले गए हैं और यहाँ अभी भी आपको उनके शिष्यों का सामान दिखाई दे रहा होगा। बांके बिहारी मार्ग में भी पानी आ चुका है। वृंदावन में हर तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है। तो राधे राधे। जब हमको पता चला कि वृंदावन में यमुना जी अपने प्राचीन स्वरूप में आ चुकी हैं, तो हमने भी सोचा कि क्यों ना चलकर यमुना जी के दर्शन किए जाएं, क्योंकि ये जो दृश्य है वो अपने आप में बड़ा ही अद्भुत है। यमुना जी द्वापर युग में जिस तरह कलकल बहती थी, उसी प्राचीन स्वरूप में बरसों बाद वापस लौटी हैं। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वृंदावन का पूरा दृश्य। तो हम चल दिए मथुरा से वृंदावन के लिए। वृंदावन में 2-3 दिन से बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं कि बारिश के बाद ये कैसा सुहाना मौसम दिखाई दे रहा है। तो ये है वृंदावन का द्वार। यहीं से हम वृंदावन में प्रवेश करेंगे। ये वृंदावन का अटल्ला चुंगी द्वार है। जब आप यमुना एक्सप्रेस वे होते हुए या मथुरा जंक्शन से आप वृंदावन के लिए आते हैं तो आपको अटल्ला चुंगी द्वार पड़ता है, और जब आप दिल्ली से आगरा जाने वाले हाईवे पर होते हुए आते हैं तो आपको छटीकरा पर मेरो वृंदावन जो द्वार बना हुआ है वो पड़ता है। तो हम आए हैं मथुरा भूतेश्वर होते हुए, तो हमें अटल्ला चुंगी द्वार पड़ा है। चलिए अब वृंदावन में प्रवेश करते हैं और देखते हैं यहाँ का पूरा दृश्य। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ सौबरी वन और सौबरी कुंड की तरफ, क्योंकि सौबरी वन में प्रेमानंद जी महाराज के गुरु श्री गौरांगी शरण महाराज जी भी भजन करने के लिए कई कई घंटे वहाँ बिताते हैं, और उधर ही श्री प्रेमानंद जी महाराज के शिष्यों की गौशाला और कुटियाएं बनी हुई हैं। तो हम आ गए हैं उसी रास्ते पर। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं जो यमुना के पानी से पूरा लबालब भरा हुआ है, यही जो रास्ता है ये सीधा उधर जाता है जहाँ प्रेमानंद जी महाराज के शिष्य रहते हैं। लेकिन अभी इस रास्ते पर यमुना का पानी आ चुका है। आप देख ही सकते हैं कि पूरा रास्ता पानी से लबालब भरा हुआ है। इसी वीडियो में आगे मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाऊंगा जहाँ प्रेमानंद जी महाराज के शिष्य रहते हैं, वहाँ का दृश्य अब कैसा दिखाई दे रहा है। और इधर जो आप देख रहे हैं ये सौबरी कुंड है, और आम दिनों में इस कुंड पर भी भक्त लोग आकर के अपना भजन करते थे, लेकिन अब आप इस कुंड को देखेंगे तो ये भी यमुना के जल से लबालब भरा हुआ है। हम नाव के जरिए अंदर चलते हैं और देखेंगे आगे का दृश्य। देखिए यही वो स्थान है जहाँ प्रेमानंद जी महाराज के शिष्य रहते थे। आप देखेंगे यहाँ कुटिया भी बनी हुई है और इसी टीन सेट के नीचे वो रहते थे, लेकिन जब से यहाँ यमुना का जल आया है तभी से वो इस स्थान को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। लेकिन उनका सामान अभी भी इसी स्थान पर रखा हुआ है। अभी भी मथुरा में और वृंदावन में कई दिनों से बारिश हो रही है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि यमुना का जो जल स्तर है वो अभी और भी बढ़ सकता है। यहाँ आपको चारों तरफ यमुना का जल ही जल दिखाई दे रहा है, और यहीं से अगर आप देखेंगे तो उधर मैं आपको दिखाऊं, यहीं से पूरा वृंदावन हमें दिखाई दे रहा है। पहले पूरा वृंदावन ऐसा ही दिखता था, क्योंकि यमुना जी द्वापर युग में इसी तरह बहती थी। जो वृंदावन परिक्रमा मार्ग भी कच्चा हुआ करता था, हर तरफ लताएं पताएं हुआ करती थीं। अब वहीं परिक्रमा मार्ग पक्का बना हुआ है, बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं, जिस वजह से वृंदावन का जो प्राचीन स्वरूप था वो अब कहीं कहीं देखने को मिलता है। जैसे वृंदावन का तटीय स्थान है, वहाँ आज भी आपको वृंदावन का वही पुराना स्वरूप देखने को मिलेगा जो पहले वृंदावन हुआ करता था। यमुना की रेती, लताएं पताएं और एक दिव्य अनुभूति आपको उस स्थान पर होगी। अब इधर मैं आपको दिखाऊं, ये जो वन आप देख रहे हैं यही सौरभी वन है, और इस वन में साधु संत गुप्त तरीके से रहकर अपना भजन करते हैं। लेकिन अब इस वन में पूरी तरह से यमुना का जल आ गया है।
इसी वन में प्रेमानंद जी महाराज के गुरु गौरांगी शरण महाराज जी भजन करने के लिए आते थे। अब यहाँ पूरे में यमुना का जल आ चुका है, तो हो सकता है इस वजह से अब वो नहीं आते हों, लेकिन पहले इसी वन में वो अपना भजन करने के लिए सुबह यहाँ आते थे और शाम को यहाँ से अपनी कुटिया पर वापस जाते थे। अब आप इधर जो सामने देखेंगे ये केली कुंज की गौशाला है और इसी के अंदर प्रेमानंद जी महाराज के शिष्यों की कुटियाएँ बनी हुई हैं, जिनमें प्रेमानंद जी महाराज के शिष्य रहते थे। उसी के पास में आपको एक और कुटिया दिखाई दे रही होगी। इस कुटिया में भी प्रेमानंद जी महाराज के शिष्य रहते थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यमुना का पानी कुटिया में पहुंच चुका है, इसलिए जो संत थे वो इस कुटिया को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जा चुके हैं और हम आ गए हैं प्रिया केली कुंज गौशाला के बिल्कुल पास में और यहाँ पूरे तरीके से यमुना का जल भरा हुआ है। अब मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो इस पूरे स्थान में आप देखेंगे कि यमुना का जल भरा हुआ है और इसी के अंदर प्रेमानंद जी महाराज के शिष्य रहते थे, कुटियाएं बनी हुई हैं। लेकिन अब यहाँ यमुना का जल आ गया है, तो इसलिए जो संत थे इस स्थान को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। ये हमारा वृंदावन का सबसे पहला ब्लॉग है। आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस वीडियो को बनाने में कई परेशानियां भी हमें आई, क्योंकि ना तो हमारे पास एक अच्छे कैमरे वाला फ़ोन था और ना ही कोई कैमरामैन, लेकिन हमने फिर भी आपको वृंदावन का पूरा दृश्य दिखाने की कोशिश की। इसलिए कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा पहला वृंदावन का ब्लॉग आपको कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें आपका प्यार और सपोर्ट मिल सके। राधे राधे।